हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि झुकाने वाले भी झुक रहे हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करे। तो जो आपके लिए हैं उसे आप रख लीजिएगा, जो आपसे मैच नहीं कर रहे हैं उसे किसी और के लिए जाने दीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करे। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड करे, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि झुकाने वाले भी झुक रहे हैं, झुकाने वाले भी झुक रहे हैं। चैरियट का कार्ड है पहला। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अब घर से बाहर कदम निकाल चुके हैं, यानी कि अपने लक्ष्य पर आप आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है आप घर में रहते रहे हों, बहुत समय से आप निकले नहीं हों, या आप कोई हाउसवाइफ हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो घर पर रह कर काम करता हो और वह किसी वजह से ज़्यादा समय से घर पर ही रह रहा हो और उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और बहुत कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की घर में रहकर ही। और ऐसा लोगों को लगता था कि आप घर से बाहर आप कभी नहीं निकल पाएंगे। तो आपकी ऊर्जा अब ऐसी हो चुकी है कि अब आप घर से बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं। घर कहने का मतलब घर से बाहर निकलने की बात नहीं है, अपना कदम अपने लक्ष्य की तरफ आपने बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे आप लोगों को अभी तक घर के लोग जानते थे और अब आपको बाहर के लोग जानने लगे हैं। आप बड़े साहस के साथ, अपने हौसले के साथ आप कदम बढ़ा चुके हैं। आपको ये परवाह नहीं है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसको कोई अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, इसकी अब आपको परवाह नहीं है। बस आप अपना कदम बढ़ा चुके हैं, तो हौसले के साथ उस पर चल भी रहे हैं। और आपके पास अब ये जज़्बा भी आ गया है कि आप जो ठान लिए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जो सोच रखे हैं अपने लिए, उस पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको किसी की परवाह नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड किसी से भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपका रास्ता रोकने की किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, आपके रास्ते में अड़चन डाल रहा है, आप उससे भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा हो, बहुत तरीके से सराहना कर रहा हो, तो उसकी भी आपको बहुत परवाह नहीं है। अब आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह, क्योंकि आप में आत्मविश्वास आ गया है। तो आत्मविश्वास आ गया है तो अपने आप में एक आप अ एक वॉरियर की एनर्जी रख रहे हैं। तो निश्चित है कि जब आप बढ़ रहे हैं तो आपको किसी का गम नहीं है, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता है, अपना रास्ता पता है। आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि ये जो अगल-बगल के घर में लोग रहते हैं, ये आपके बारे में क्या कहेंगे और किस तरीके के विचार रखते हैं।
आप इन सारी चीज़ों से अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बात आप जानते नहीं हैं, कि लोग कब क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। बल्कि आपको तो ये लगता है कि हर पल उनकी नज़र आप ही पर रहती है। कहीं न कहीं इस तरफ से, उस तरफ से वो आप ही के बारे में कानाफूसी करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप जान के बैठे हैं, लेकिन आप पर तो भगवान शिव जी का और माँ शक्ति का आशीर्वाद है। आप सिर्फ़ उनकी सुनते हैं, उनके आगे आप किसी की बात नहीं मानते। एंजल माइकल जो है आपके प्रोटेक्शन में रहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और आप हो सकता है यहाँ शिव के उपासक बहुत हों, तो आप उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से अगर आपका हार्ट चक्रा बंद पड़ गया था, तो वह भी धीरे-धीरे अब खुल रहा है। आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है और आप एक ऐसी दूरदृष्टि रख रहे हैं, या ये समझ आ गई है कि जो रास्ता आप चुन रहे हैं या सामने से जो आ रहा है, वह किस भाव से आपके पास आ रहा है। जो रास्ता आपने चुन लिया है उसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, लोग मिलेंगे तो किस भाव से मिलेंगे, किस तरीके से उस पर रिएक्शन देंगे, क्योंकि उनके सामने कहने के भाव अलग और पीठ पीछे अपनी राय देने के भाव अलग। ये सारी चीज़ों को आप जान कर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर बढ़ते जा रहे हैं आगे। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। अब आपने अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा देना लोगों को बंद कर दिया है। आपको पता है कि आपकी इमोशन की किसको आवश्यकता है और किसको नहीं है। कब कहाँ किसकी कितनी ज़रूरत है और किसे कितना देना चाहिए। अब आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं, जो आपको जितना देगा उतना आप देंगे। अगर कोई आपको अपना इमोशन ऑफ़र नहीं करता है, किसी भी तरीके से आपका सपोर्ट नहीं करता है और किसी तरीके से आपको अगर अच्छा महसूस नहीं कराता है, तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए आप अपना दिल खोल कर नहीं रखेंगे। बस वहीं से आप एक बाउंड्री सेट कर देंगे कि नहीं, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है या मेरी किसी चीज़ से आपको परेशानी है, तो कोई भी आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। बस आप वहीं पर बाउंड्री सेट कर देंगे कि आपके साथ मुझे किसी भी तरीके की एनर्जी को एक्सचेंज करना ही नहीं है। चाहे क्रोध की हो, घृणा की हो, प्यार की हो, जैसी भी हो। अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मेरी बातों की ज़्यादा आपको परवाह नहीं है, मेरी आपको परवाह नहीं है, तो बस ये चीज़ें इतनी ही तक सीमित होनी चाहिए, जितना ज़रूरी है। तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। आप अपने निर्णय में भी बहुत पावरफुल बन रहे हैं। आपकी सोच समझ में बहुत मैच्योरिटी झलक रही है और आप अपनी एक पद पोजीशन को हासिल करते जा रहे हैं, जो चैरियट की एनर्जी से लग रहा है कि अब लोग भी आपको बाहर जानने लगे हैं। किसी न किसी रूप में जानते होंगे, लेकिन जानते हैं। आपका स्वरूप बहुत अलग सा बनता जा रहा है। ये जो भी एनर्जी निकल रही हैं, अगर ये आपसे मैच होती हैं, तो आप ज़रूर कंटिन्यू करिएगा आगे की रीडिंग। अब आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं।
कि आपको क्या ज़रूरी है। आप अपनी हर चीज़ का ख़्याल रख रहे हैं, सिर्फ़ अपनी खुशी ही नहीं सोच रहे हैं। मान-सम्मान, आपकी भावनाएँ, जो भी भावना के स्तर पर होने वाले बदलाव और लोगों का जो लेन-देन है भावना का, उससे जो आप पर प्रभाव पड़ रहे हैं, आप हर चीज़ के विषय में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और आवश्यकता से अधिक आप किसी को अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही शेयर करते हैं। पहले ऐसा भी था कि आप जहाँ बातें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, आपको इसका विचार नहीं रहता था और आपके अगर विचार में आया तो आप बोल देते थे। लेकिन अब आप उसके परिणाम को भी समझने लगे होंगे कि आपके विचारों का कितना गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया है, जिस तरीके से आप अपनी भावनाएँ व्यक्त कर देते थे। तो अब आप एक पर्दा रख रहे हैं और उस पर्दा भी यही है कि आपको उसके पीछे का सच आपको पता चलने लगा। भले ही चीज़ें पीठ पीछे होती रही हों, लेकिन आपको पता चल गया कि आपके किसी भावना का जो आप लोगों के सामने व्यक्त करते थे, उसका किस तरीके से मज़ाक बनाया जाता था। तो आपने अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित करके रखना शुरू कर दिया। और इस तरीके से आप अपनी एनर्जी भी बचा पाए। आपको आगे चलकर ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगी कि इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को भी बचा पाए और बिना वजह से कोई आपके माइंड में कोई बात भी नहीं चल रही थी कि मैंने ये बातें शेयर की हैं तो इसका इस तरीके से लोगों ने मज़ाक बनाया है पीठ पीछे, तो इसका भी अब आपको कोई गम नहीं रहा। क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा किसी पर सोच विचार नहीं करते थे, लेकिन लोगों ने सोच विचार करने के लिए मजबूर किया था आपको। तो आपने तो पूरा अपने दिमाग को ही इन लोगों के किसी भी क्रियाकलाप से हटा दिया है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी तरीके का बर्डन अब हमको अपने माइंड पर लेना नहीं है। और अब आप अपनी हर चीज़ किसी भी एरिया में अगर आपको कमी महसूस हो रही है या आप जो कुछ भी लेन देन लोगों से करते हैं और उसका सही रिजल्ट आपके सामने नहीं आता है तो उन चीज़ों पर आप एक क्लोजर दे देते हैं लोगों को। तो इस तरीके से आप अपनी खुशियों की तरफ एक एक करके कदम आगे आपने बढ़ाया है और पूरी तरीके से आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में ध्यान रखते हैं। ये नहीं है कि आपको किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती है, बशर्ते ये है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि हम भरे रहेंगे तभी हम किसी को कुछ दे पाएँगे। तो इसलिए आपने अपनी खुशी को चुना है, क्योंकि अभी तक तो आपने दूसरों को ही किया है और उसका आपने परिणाम भी देखा है कि क्या उसका परिणाम निकला है। मुझे ये 2 कार्ड मिले हैं। किंग ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो हो सकता है आपकी दोनों ऊर्जाएँ बैलेंस में जो यहाँ दिख रही थी धीरे-धीरे आ रही हैं, थोड़ी बहुत कमी कहीं है, तो वह भी आगे आने वाले समय में पूरी हो जाएँगी क्योंकि अभी कुछ न कुछ बातों का आप पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कोई एक लेडी फिगर है जो आपके जीवन में है, उसने ऐसा निर्णय लेना शुरू कर दिया है कि उसको देखकर आप बहुत इंस्पायर हुए हैं। और उसके बलबूते पर आपने अपनी भी लाइफ का डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से लेना शुरू कर दिया है। ये लेडी एक आपके जीवन में इम्प्रेस का काम कर रही है क्योंकि इसके हर फैसले ऐसे होते हैं कि आपको एक नई दिशा दे जाते हैं। ये हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी में कोई मस्कुलाइन एनर्जी भी हो, ऐसा भी होता है कि मस्कुलाइन एनर्जी में भी फेमिनाइन एनर्जी हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ लेडी फिगर ही लग रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जेंट्स की मेल की ही ऊर्जा आई हुई है।
तो यहाँ पर वो लेडी फिगर का है कि ये जो है बहुत ही पावरफुल लेडी हैं, बहुत ही सोच समझ वाली हैं और हर चीज़ इनको बहुत बेहतर तरीके से करना आता है। ये जहाँ भी रहती हैं एक मामूली चीज़ को भी बहुत एक अच्छी नज़रिए से देखती हैं। उस जगह को अपनी सोच के द्वारा ये बहुत खूबसूरत बना देती हैं और ये जो भी बात कहती हैं उस पर बिल्कुल अटल रहती हैं क्योंकि इनको पता है कि जिस बात पर ये अपना विचार रख रही हैं वह 100% सही है और उस पर ही आगे बढ़कर कोई भी नई दिशा को पा सकता है और नए लक्ष्य को पा सकता है। तो यह एक आपके लिए यह एक ताले की चाबी के रूप में है, जैसे कि ताला खोलने वाली चाबी। तो यह किसी न किसी तरीके से इनकी वजह से आपका जो लक है वह अनफोल्ड हो रहा है। आप मतलब कि आपकी ये एक लकी चार्म जैसे हैं। तो बहुत कुछ इनकी वजह से आपके जीवन में बदल रहा है। ऐसी ये ऊर्जा लग रही है। अब आगे देखते हैं कि झुकाने वाले भी झुक रहे हैं। वो क्यों झुक रहे हैं? आपके इस रूप को देखकर झुक रहे हैं क्योंकि आपने इस तरीके की जो एनर्जी एक लोगों के बीच में जो दिखाई दे रही है आपकी ये ऊर्जा, इस वजह से लोग आपके सामने झुक रहे हैं। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं इकट्ठे, इतना कार्ड मैं नहीं ले सकती। झुकाने वाले भी झुक रहे हैं। तो अभी तक ये जो भी एनर्जी निकली है तो ये अगर आपकी है तो आप समझ जाइएगा कि आगे आने वाली रीडिंग भी आप ही के लिए होगी। जो ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी हर चीज़ को बदला है, जिस तरीके से अपने जीवन में नई नई चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस तरीके से ये कि ये आपका पार्टनर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके जीवन में सहायक हुआ है। लोगों के ऐसे ड्रीम होते हैं कि वो भी जो है इस तरीके की ज़िंदगी जिएँ, ऐसी घटनाएँ, ऐसी बदलती हुई चीज़ें जो लोगों को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दें, उनके भी जीवन में हों। ऐसा वो अब सपने देखने लगे हैं कि जो कुछ आपने हासिल किया है अपने जीवन में, काश उन्हें भी अपने जीवन में ये सारी चीज़ें हासिल हो सकती। इतना सुंदर लाइफ़ पार्टनर, इतना अच्छा जो है नर्चरिंग केयरिंग, हो सकता है कोई पार्टनर ना हो, कोई सोलमेट ही हो आपके जीवन में या कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई हो। तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही कोई मेरी भी ज़िंदगी में हो जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए। ऐसा उनका भी ड्रीम है जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अभी तक आपको कुछ नहीं समझते थे, वो आपकी ज़िंदगी को देखकर बिल्कुल उनकी अलग सिचुएशन हो रखी है। वो सिर्फ़ आपको देख रहे हैं। आपके रास्ते को वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ कदम बढ़ाया है और जैसे आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ कि कुछ भी नहीं पता था और आप एक अबोध बच्चे की तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए। पता नहीं था कि वहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो गई तो वह भी अब इसी तरीके से चलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही अनुभव वो भी चाहते हैं। पहले तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे आपके जीवन में क्रिएट करती थी कि आप किसी भी तरीके से अपने पर्पज को पा ना सकें। आपकी चीज़ों को तो पहले समझते ही थे, लेकिन
उन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जैसे हिल बना के रखी हुई थी, लेकिन अब वो चीज़ें जो आपकी देखते हैं, तो बिल्कुल आपकी तरह बनने की उनकी इच्छा होती है कि जैसे आपने सब कुछ हासिल किया, वैसे वह भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लें। और बिल्कुल आपकी तरह उनकी लाइफ़ एकदम मैजिकल बन जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपको झुकाने वाले भी झुकने लगे हैं। मतलब आपकी शख्सियत को वो सलाम कर रहे हैं। इस तरीके से वो झुक रहे हैं कि आपकी शख्सियत को वो सलाम कर रहे हैं। वो क्योंकि वो अपने विचारों में पूरी तरीके से ट्रैप्ड हैं। वो अपने जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था और उनका जिस तरीके से ये सब करते-करते जैसा उनका वजूद बन गया था, उनको पूरी अपने ही विचारों ने पूरी तरीके से उनको जकड़ लिया है। वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपके जैसे बने, आपके जैसे उनकी ज़िंदगी हो, एक मैजिकल लाइफ़ हो, जैसे आपने जैसे मैजिक कर दिया हो। आपकी चीज़ें उनको मैजिकल लगती हैं कि कितना जैसे कोई जादूगरी हो। जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ़ को चेंज किया है, जैसी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आती जा रही हैं, जैसे आप बनते जा रहे हैं, उनको किसी मैजिक से कम ये सारी चीज़ें नहीं लग रही हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर पूरी तरीके से आप ही के साथ हैं और वह भी इस चीज़ को पाना चाहते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, वो आपकी शख्सियत के कारण झुक रहे हैं, पर शायद आपसे कह नहीं रहे होंगे। लेकिन वो ज़रूर आप जो कार्ड यहाँ निकले हैं, यहाँ पर यही लग रहा है कि वो मन से अब आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, आप जिस तरीके से पहला ही कार्ड चैरियट का निकला है, जैसी एनर्जी आपकी निकली है, इस पर्सनैलिटी को देखकर उनके मन में भी चीज़ें हो रही हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं मन ही मन, क्योंकि उनको लगता है कि आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं। भले ही आपसे वो बता ना पा रहे हों, लेकिन उनको लगता है ऐसा। अब उनको लगता है कि अब वो किसी को जज नहीं करेंगे, जैसा पहले उन्होंने आपको जज किया था। वो यही मैसेज दे रहे हैं, जैसे उनकी हायर सेल्फ ये मैसेज दे रही है कि अब वो किसी को भी जज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जज करके वो पछता रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई थी। अब वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ बैठें, आपकी बातें सुनें, आपके बारे में जानें, पर वो चाह कर भी ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब वो जो आपके साथ जो बैठने का टाइम था, वो तो निकल चुका है। जब आपके साथ थे वो, तो वो सिर्फ़ आपको गिराने की चाहत ही रखते थे। हर चीज़ पर आपको कमेंट पास करते थे, हर चीज़ पर आपके अलग-अलग तरीके से वह आपको आपका दिल दुखाते थे, आपका रास्ता बाधित करते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपको मतलब अपमानित महसूस कराते थे। लेकिन अब उनको लगता है कि अब वो चाह कर भी वो आपके साथ अपना टाइम नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि आपके साथ टाइम बिताने का समय उन्होंने गँवा दिया है। पर वो कहते हैं कि दिल से वो वास्तव में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको स्वीकार करते हैं। उनके मन में है कि वो वास्तव में आपको प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो वो कह नहीं पाते, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है। तो वो कह नहीं पा रहे हैं इसको, लेकिन वो वास्तव में दिल से स्वीकार करते हैं, आपके प्रेम को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने इतना नर्चर केयर किया उनका। आप ने उनको अपना समझा था, दिल से समझा था। अब वो समझ रहे हैं आपके इस प्रेम को, दिल से समझ रहे हैं कि नहीं, वास्तव में आप भी प्रेम के काबिल थे, लेकिन उन्होंने वो समय गँवा दिया है।
कितना अच्छे से कार्ड निकला है कि जो समय उन्होंने गँवा दिया है, काश वो समय दोबारा आता कि वह फिर से अपने उस प्लान को अ, जो है एक बार दोहराते और अपनी गलतियों को सुधार पाते। जो उन्होंने आपके साथ किया था, वो समय अगर दोबारा दोहराया जाता तो वह उस गलतियों को अपने ज़रूर सुधारते, लेकिन अब उन्होंने यह टाइम को गँवा दिया है कि अगर वो टाइम दोबारा लौट कर आता तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। अब अपनी गलतियों को सुधार लेते, लेकिन शायद आप उनको समय नहीं दे रहे हैं या दूर हो गए हैं या वो किसी तरीके से वो आपके पास नहीं हैं। जो भी है, लेकिन उनको अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ना तो वो आपके पास आपके साथ कोई टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, जिससे वो आप ये बता पाएँ कि नहीं, वो आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराएँ भी। कुछ-कुछ लोग यही हो सकता है किसी के पार्टनर ऐसा बोल रहे हों कि यू आर माय ड्रीम गर्ल। तो जैसा वो चाहते हैं, वैसे ही बिल्कुल आप हैं। लेकिन पहले शायद वो आपको नहीं पहचान पाए। लेकिन अब जैसे वो पहचानते हैं, जैसे आपको जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप ही जैसा वो चाहते थे, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अब वो आपको दोबारा ये महसूस नहीं करवा पाएँगे कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वो चाहते थे। वो उन लोगों का यही कहना है, जो भी लोग थे, जो आपको झुकाते थे जिस तरीके से, उनका यही कहना है कि अब हम आपको दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें अपनी लाइफ में मिल सकें? ये उनके अंदर की आवाज़ है, पर शायद वो आपके सामने इसको व्यक्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने दूसरों के साथ भी रिश्ते निभाए और दूसरों के साथ रिश्ते निभाकर देख लिया, पर आप जैसा रिलेशनशिप उन्हें किसी के साथ महसूस नहीं हुआ और न तो इस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप वर्क किया जिस तरीके से आप उनकी लाइफ में थे, जिस तरीके से वो पहले महसूस करते थे। और वैसा जो है दूसरों के साथ वो कतई महसूस नहीं करते हैं। इसलिए वो आपको ही अपनी ज़िंदगी में फिर से चाहते हैं या आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, शायद उन्होंने ये समय गँवा दिया था। लेकिन किसी न किसी का ये कहना है कि हो सकता है कभी ऐसा समय आए कि हम लोग एक-दूसरे के साथ ये टाइम बिता सकें और एक-दूसरे को बता सकें कि हाँ, हम आपके लिए क्या सोचते थे और क्या महसूस करते हैं इस समय में। तो ये शायद कार्ड ये भी कह रहा है कि वास्तव में कुछ लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है और शायद वो अब दिल से आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तभी यहाँ निकला है कि झुकाने वाले भी झुकने लगे हैं। तो वो भी आपकी शख्सियत को अब स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, आप कैसे व्यक्ति हैं। अब फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं। कार्ड नीचे गिर गए हैं, सॉरी। ये किसी की रिलेशनशिप वाइज़ ही निकल रहा है। हो सकता है किसी के पार्टनर उनको बहुत याद करते हों। तो उनका ये कहना भी है कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है, उसी से अभी जो कुछ तो बहुत कुछ तो हमारे बीच में बचा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी बचा है उसको वह फिर से वो उससे रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अपना कुछ समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, अपना कुछ मनी और सेविंग भी आपको देना चाहते हैं।
और किसी न किसी तरीके से वह आपकी मदद करना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में कुछ नया पन आ सके, आप कुछ नया महसूस कर पाएँ। और वो एक साथ रहना चाहते हैं, किसी-किसी की गार्डियनशिप भी किसी को बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो वो महसूस कराना चाहता है कि हाँ, मैं आपके लिए एज़ ए गार्डियनशिप चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ आपके लिए, जो राइट है वह मैं करना चाहता हूँ। और आपकी जो एक स्पिरिचुअल माइंड कम्युनिटी है, उसको उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे आपने अपनी शख्सियत बनाई है, ये मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट फुल मुझे लगती है। तो इसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस वो कराना चाहते हैं आपको। तो इस तरीके से कभी जो झुकाते थे आपको, अब वो पूरी तरीके से आपके सामने झुकने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आपके सामने आएँगे तो वो क्या करेंगे, लेकिन जो भी है उसकी हायर सेल्फ उनकी यही बोल रही है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।